हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस इंग्लिश बाय शुभम सिकंदर। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर बहुत ही बेनिफिशियल है। स्ट्रक्चर का टाइटल है डोंट माइंड और डजंट माइंड। तो आज हम लोग इस स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर सेंस क्या आ रहा है, किस तरह से स्टेटमेंट्स बनाने हैं, क्या किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें लेने हैं, कहाँ पे डोंट आएगा, कहाँ पे डजंट आएगा, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग जो वीडियोज़ मैं डालूंगा, अपकमिंग जो सेशन आने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एवरीबॉडी। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डोंट माइंड डजंट माइंड प्लस एक्शन 4। सब्जेक्ट प्लस कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, वेदर आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, वेदर कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ में डोंट माइंड या फिर डजंट माइंड जो स्ट्रक्चर का एक मेन बेस्ड है। साथ में इसके साथ जो मेन वर्ब आएगा वो होगा एक्शन 4। एक्शन 4 का मतलब होता है आईएनजी वाला फॉर्म। जी हाँ, आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि आईएनजी का मतलब क्या होता है। किसी भी एक्शन में, किसी भी वर्ब में आपको आईएनजी पुटअप कर देना है, दैट विल बी एक्शन 4। तो फुल स्ट्रक्चर क्या हुआ? अगेन सब्जेक्ट प्लस डोंट माइंड डजंट माइंड प्लस एक्शन 4। ठीक है, अब इसका सेंस क्या होता है? तो ये सेंस जो काम करता है, ये किस सेंस पे काम करता है? तो जो हमें कोई ऑब्जेक्शन यानी कोई आपत्ति या फिर कोई दिक्कत नहीं हो किसी काम में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड में कि जैसे कि कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो जैसे कि मुझे बोलना हो कि मुझे तुमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, देन आई कैन से बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट आई डोंट माइंड टॉकिंग टू यू। आई डोंट माइंड टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि चलिए एक और स्टेटमेंट लेते हैं। मान लीजिए कि दैट कोई शी है और वो कहना चाहती है कि दैट मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, देन शी डजंट माइंड कमिंग हियर। शी डजंट माइंड कमिंग हियर, उसे यहां आने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए और डिटेल में समझते हैं कि किसके साथ डोंट और किसके साथ डजंट लगाने हैं। लेट जस्ट हैव अ लुक। तो यहां पे मैंने नोट लिखा है। नोट में क्या है? आई वी यू और दे के साथ हम लोग लगाएंगे डोंट माइंड। ठीक है, आई वी यू और दे के साथ क्या लगाना है? डोंट माइंड। और ही शी इट और कोई नेम हो, अगर कोई एनी नेम हो, किसी भी नेम को आप ले सकते हैं, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डजंट माइंड। तो आई वी यू दे डोंट माइंड, ही शी इट एनी नेम डजंट माइंड। अब कुछ नजर डालते हैं आज के स्टेटमेंट पे जो रिलेट करेगा इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो पहला एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा है कि आई डोंट माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी। आई डोंट माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी, यानी मुझे एक कप चाय पीने में कोई आपत्ति नहीं है, या फिर मुझे एक कप चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। नेक्स्ट, शी डजंट माइंड टॉकिंग टू यू। उसे तुमसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसे तुमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी डोंट माइंड प्लेइंग विथ देम, यानी हमें उन लोगों के साथ खेलने में कोई आपत्ति या फिर कोई दिक्कत नहीं है। वी डोंट माइंड प्लेइंग विथ देम। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही डजंट माइंड मूविंग अ बीट, यानी उसे जरा सरकने में या जरा खिसकने में कोई आपत्ति या फिर कोई दिक्कत नहीं है। ही डजंट माइंड मूविंग अ बीट। और जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो है दे डोंट माइंड डांसिंग विथ अस, यानी उन लोगों को हमारे साथ डांस करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो लोग इस काम को करना चाहते हैं बाय देयर हार्ट एंड सोल, बाय देयर ओन डिजायर। तो जहां पे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई दिक्कत, कोई शिकायत नहीं होती है, तो ऐसे सेंस को इंग्लिश में कहने के लिए हम लोग लगाएंगे ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डोंट माइंड डजंट माइंड प्लस एक्शन 4, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म। सेंस क्या होगा? तो सेंस होगा कोई आपत्ति नहीं है या फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे इंग्लिश सिखलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड मेकिंग यू लर्न इंग्लिश, मुझे तुम्हें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड टीचिंग यू, आपको इंग्लिश सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। यू डोंट माइंड लर्निंग इंग्लिश, या फिर उसे इंग्लिश बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। ही डजंट माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो व्हाटसोएवर।
तो जहां पे आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ऐसा अगर सेंस का कोई स्टेटमेंट आएगा, देन नथिंग टू वरी गाइस, यू हैव अ स्ट्रक्चर नाउ एंड विच इज सब्जेक्ट प्लस डोंट माइंड डजंट माइंड प्लस एक्शन 4। कमेंट सेक्शन में मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आपको करना क्या है कि कुछ स्टेटमेंट बनाकर आपको पोस्ट करने हैं, वेयर आई विल चेक, वेयर आई विल डिनोट योर मिस्टेक्स एंड योर करेक्शंस, व्हाटएवर आई विल दैट करेक्ट ओवर देयर, ओके, एंड यू हैव टू पोस्ट सम स्टेटमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, देन अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर गेटिंग सच काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव थिंग्स या एडवांस थिंग्स, please, without any kind of formalities, guys, subscribe my channel and do not try to forget the press bell icon so that you can get the upcoming latest informations of my classes, of my concepts. So till then, have fun and take care and meet in the next session. Bye bye.